हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल आर एंड के फ्यूज़न। और आज हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 3 देखेंगे। एमसीक्यू के 12 क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिनक्स इज, यानी लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तो मल्टी यूज़र होता है, यानी एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट करेगा और एक ही टाइम पे कई ज़्यादा प्रोसेसेस को ये रन कर सकता है। ठीक है। सो आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल इन लिनक्स। यानी ये जो नीचे नाम लिखे गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेल नहीं है। लिनक्स में ये जितने भी ऊपर के 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही सेल हैं। और जो पर लास्ट में दिए गए ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और इसका यूज करते हैं हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सो सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पर्ल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं हम स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ लिनक्स सेल, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, विच कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेस इन लिनक्स। देखिए, लिनक्स में प्रोसेस को किल करने के लिए टर्मिनेट यानी एंड करने के लिए हमारे पास किल कमांड होती है। सो ऑप्शन डी है इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज स्वैप स्पेस यूटिलाइज्ड, मतलब स्वैप स्पेस का यूज कब करते हैं। जब हमारी रैम फुल हो जाती है और हमें और प्रोसेसेस को रन करना होता है तब हम क्या करते हैं, जो अननेसेसरी प्रोसेसेस होते हैं उनको हटा के जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है वहां पे रखते हैं कुछ देर के लिए। और जो स्पेस खाली होती है वहां पे उस प्रोसेस को डाला जाता है जिसको हमें अभी के अभी रन करवाना होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्वैपिंग। सो ये स्वैप और जिस जगह पे उस स्वैप्ड आउट प्रोसेस को रखा जाता है हार्ड डिस्क के अंदर उसको बोलते हैं स्वैप स्पेस। सो स्वैप स्पेस तब यूज किया जाता है जब आपकी रैम जो है वो फुल हो जाती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन रैम इज फुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ विंडो इन कोरल ड्रॉ। देखिए ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करें, पेंट कर ले, डॉक्यूमेंट कर ले, फोटोशॉप खोल ले, पावर पॉइंट ओपन कर ले, ठीक है, तो इवन कोरल ड्रॉ ओपन कर ले तो सबसे ऊपर या तो एप्लीकेशन का नाम होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, या डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, या फिर वो टाइटल होता है जो आपने दिया होता है उस फाइल को या किसी प्रोजेक्ट को। ठीक है। सो सबसे ऊपर आपको कोरल ड्रॉ में देखने को मिलेगा टाइटल बार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचपी स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन। अब यार पीएचपी पढ़ी है ना आपने, आपको पता है कि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और इसका सारा का सारा कोड जो वो सर्वर कंप्यूटर पे ही रन होता है और आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे सिर्फ एस्टिमल रिस्पॉन्स आता है। यानी जिस भी पर्पज के लिए वो कोडिंग लिखी गई है, पीएचपी का जो आंसर आएगा, यानी कोडिंग के अंदर जो भी आपने लिखा होगा उसका आंसर आएगा एज अ एस्टिमल रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर के ऊपर। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर्वर कंप्यूटर। Then, which is a non-executable statement that helps to read and understand a program। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, मतलब उसको किसी प्रोग्राम को, यानी कौन सी लाइन या कौन सी स्टेटमेंट किस पर्पज के लिए लिखी गई है, इस तरह से हम उसको यूज करते हैं ताकि प्रोग्राम जो वो ज्यादा रीडेबल हो जाए, समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी जिसको बोलते हैं हम कमेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट जो होता है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, बाकी सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबकी आउटपुट दिख जाएगी, और जो आपका कमेंट है वो उसी, जैसे नोटपैड पे लिखा होगा कोड तो नोटपैड पे दिखेगा। ठीक है, और नोटपैड प्लस पे लिखा होगा तो वहां पे दिखेगा, वेब सर्वर पे कहीं पे भी लिखा होगा तो वो वहीं के वहीं दिखेगा आपको कमेंट, और कहीं नहीं दिखेगा। ठीक, सो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प इन क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन दैट डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। ओके, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को क्रिएट भी करना है, मॉडिफाई भी करना है, तो
इसका ऑप्शन होगा ए, डाटा डेफिनेशन। ठीक है, डाटा डेफिनेशन का यूज करके, यानी इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। सो ये क्या करता है, टेबल और डाटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकता है। सो ऑप्शन ए है इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आर यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डाटाबेस इन एसक्यूएल, यानी डाटाबेस के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। डीडीएल, डाटाबेस और टेबल बनाने के लिए, उनका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। डीएमएल मैनिपुलेशन के लिए। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करे, जैसे रोल बैक जैसे फीचर इसमें देखने को मिलते हैं। और जो डीसीएल है ये होता है हमारा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और ये क्या करता है, मतलब परमिशंस ले भी सकता है और दे भी सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यही जो DCL है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये आपके डाटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है इज अ मैंडेटरी सेक्शन इन PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर। देखिए ये जितने भी सेक्शन लिखे हैं ये सारे PL/SQL जब हम कोडिंग लिखते हैं तो वहाँ पे लिखे जाते हैं। बिगिन बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, डिक्लेयर भी आता है, और सॉरी पहले डिक्लेयर आता है, फिर बिगिन आता है, देन एक्सेप्शन आता है। अगर कोई है, लगता है आपको कि ये कोड रन नहीं होगा, तो उसको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक्सेप्शन का यूज, तो लास्ट में आता है एंड स्टेटमेंट। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसको हम अपने हिसाब से यूज करते हैं, यानी बिगिन में हमारी मर्जी है कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है नहीं करना है, वैल्यू देनी है उसको नहीं देनी है। ठीक है, बिगिन में भी हमारा ही मतलब अपने अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कोड को, या कुछ भी एग्जीक्यूट करवाना हो। एक्सेप्शन भी वैसा ही। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, अगर हम इसमें बात करें तो ये जो एंड स्टेटमेंट है ये कंपलसरी होती है, मैंडेटरी, ये नहीं जा सकती। ठीक है, सो इन प्रोसीजर लैंग्वेज में, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है इसमें जो एंड स्टेटमेंट है ये जरूरी होती है। ओके, सो आंसर है हमारा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट, ये कोड दिया गया हमारे पास, इसको हम इस तरह से देखें जैसे x और y दो वेरिएबल लिए हैं, x की वैल्यू 5 है और y को हमें मतलब लूप चलानी है 1 से लेके 4 तक। ओके, और नीचे लिखा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, फिर x की वैल्यू को प्रिंट कर देना। तो यहाँ पे राइट साइड में मैंने सॉल्व किया हुआ इसको, जैसे पहले x स्टार्ट करेगा 5 से, और जब एक आइट्रेशन जैसे मतलब y की वैल्यू 1 होगी, है ना, तब इसका आंसर इस तरह से, जैसे फर्स्ट आइट्रेशन x का आंसर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है, देन 3, और ये। अब इसको जब हम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा ये जो ऑप्शन आपका बी है, 5 7 10 एंड 14, ये आएगा इसका आंसर। ठीक, द नेक्स्ट है क्विकर इज एन ई कॉमर्स ऑफ टाइप, यानी ये जो ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कौन से टाइप का। देखिए क्विकर एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे यूज्ड प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं आप। पहले मैंने कोई चीज़ यूज़ की, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, और फिर आगे उसको कोई और यूज़ करेगा, मतलब अनटच चीज़ नहीं है ये, है ना। तो ये आएगा ऑप्शन डी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सो क्विकर इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ द टाइप सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। Quicker allow consumer to buy and sell goods and services directly to each other, making it a peer-to-peer marketplace। यानी यहाँ पे आप ना तो शॉप से लेंगे ना कंपनी से लेंगे, कोई पर्सन है जिसने पहले खुद उस चीज़ को यूज़ किया हुआ है और अपनी यूज चीज़ जो वो आपको दे रहा है। ओके, आई होप आपको ये सारे MCQ क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑप्शन डी है इसका आंसर।